बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं रिसेंटली जो है ये सारे केसेस जो है मैं कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ और आज भी और कल भी हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में थे बेंचमार्क के ऊपर। आज जो फैसला जो है चूँकि चैम्बर हेयर्स थी, चैम्बर हेयर्स के बाद जो है उन्होंने रिजर्व कर लिया और अब थोड़ी सी देर के बाद सुना देंगे। मतलब जो इतलात ये आ रही है कि शायद जो है उसमें उन्होंने गवर्नर जो है स्टेट बैंक को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप जो है वो डायरेक्ट फंड रिलीज़ करें। मेरे जो कहने का मतलब है, मकसद वो ये है, मैं ये आप कहना चाहता हूँ कि देखें अब ये कंट्रोवर्सी नहीं है कि गवर्नर स्टेट बैंक को पैसा दे या कोई और अदारा दे या फेडरल गवर्नमेंट दे। वो तो इस तरह डायरेक्टली दे भी नहीं सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट उसको नहीं कहेगी कि आप ये पैसे दे दें। और उसका भी एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है, उनका गवर्नर पूरी एक गवर्निंग बॉडी है उनकी, ठीक है। तो असल जो इशू है, जो असल जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि नंबर वन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो ये कहती है कि ये जो सुओ मोटो लिया गया है जिसमें कहा गया कि आप इलेक्शन कराएं, ये सुओ मोटो तो 4-3 से खारिज हो गया है। अगर 4-3 से खारिज हो गया तो ये पूरा का पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर है इस फैसले का वो सारा का सारा कोलैप्स कर गया। अगर वो कोलैप्स कर गया उसके लिए उन्होंने असेंबली का इजलास बुलाया, उसके लिए उन्होंने करारदादें मंजूर की, उसके लिए उन्होंने लॉ अमेंड किया, उसके लिए उन्होंने जो सुओ मोटो पावर्स हैं उनको क्लेम किया और उसके अगेंस्ट जो है वो एक बड़ा बेंच भी बना हुआ है, ठीक है। और अभी भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आ रहे हैं एक्चुअली अब जो है इनकी जो सेंटिटी है इसके ऊपर एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। सपोज ये छोटा बेंच, ये बड़ा बेंच, मिनी बेंच, जितने भी बेंच बन रहे हैं वो एक खास जो है ना, जो गवर्नमेंट है वो कहती है वो एक खास बैकग्राउंड से बन रहे हैं, खास कर ऐसे जजेस के बन रहे हैं जो डिसेंटिंग नोट्स नहीं लिखते। अभी भी आप देखें जो 8 रुकनी बेंच बना है इसके अंदर कोई ऐसा वो जज नहीं है जिन्होंने कभी डिसेंटिंग नोट दिया था। हालांकि जो बाकी 7 जजेस बैठे हुए हैं उसमें से 2-3 ऐसे हैं जो अपने अपने जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे, सीनियर तरीन वो जजेस हैं, लेकिन उनको भी बेंच में शामिल नहीं किया गया। वो अब जो डिवाइड है वो बिल्कुल क्लियर नजर आती है और 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 15 जजेस हैं और 15 जजेस का आपस में कम्बिनेशन नहीं है। तो ये सारा का सारा जो मैसेज जाता है नेशन को, निचले अदारों को, निचली कोर्ट्स को, ये सारा मैसेज जो है एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है। और सारे ये सूरत हाल जो है, ये कन्फ्रंटेशन जो है जो फेडरल गवर्नमेंट की, स्टेट की और सुप्रीम कोर्ट की, ये एक बहुत बड़े केओस की तरफ जा रही है। और अगर ये ऐसा केओस हो गया जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं तो इससे जो है ना इसको मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए ये तो जितने लोग लगे हुए हैं ना, ये तो सारी एलीट क्लास है। ये सारी एलीट क्लास, चाहे वो इसमें जुडिशरी है, चाहे इसमें पार्लियामेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है या दूसरे को इदारे हैं, ये तो इनका तो नीचे आम लोगों की जिंदगी के साथ कोई मतलब मकसद नहीं है। ये तो खाली अपनी एलीट क्लास से अपनी पावर्स के लिए जंग लड़ रही है। किसने कहाँ पे फिक्स होना है, किसने कहाँ पे फिक्स होना है, किसकी कितनी पावर्स होनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है अब जो है इन अदारों को कम से कम इस कौम के ऊपर रहम करना चाहिए। 75 साल से ये चला आ रहा है। हमें भी 30-35 साल अपने इस प्रोफेशन के अंदर हो गए। हम देखते हैं कि जजेस कैसे बनते हैं, सियासतदान कैसे बनते हैं, ठीक है, किस मुश्किलात के साथ ये कैसे कैसे कहाँ पे इनको जाना पड़ता है, फिर जाके फिर कन्फर्मेशन के इनको क्या क्या करना पड़ता है। फिर आज अगर कोई चीज जब थोड़ी सी पावर आ जाती है फिर वो अपने आप को असर्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर अपने आप को असर्ट करते हैं, फिर असूल पसंद बन जाते हैं और असूल पसंद भी बनते हैं आम और कमजोर लोगों के लिए। तो और अभी भी जो ये सारा कुछ करते हैं, ये जब रिटायरमेंट के बाद भी इनके प्रोग्राम होते हैं कि किसी को कहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, किसी को कहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि एक सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनको गवर्नर सिंध लगाया गया जब वो स्ट्रेचर के ऊपर गवर्नर हाउस को लेके जाते थे, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए सियासतदानों की तरफ से कि जो हमारे साथ फेयर होगा, वफादार होगा, हम उसके साथ कब्र के तक उसके साथ है। तो ये कौम, अवाम, लोगों का इसमें कोई फायदा नहीं है। और ये जितना हो रहा है इससे इस मुल्क को नुकसान हो रहा है, इसकी इकोनॉमी के नुकसान हो रहा है। और जो है फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो कोई जो है ना वो इलीगल इंटरवेंशन भी हो सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी हो सकते हैं। तो फिर एक लंबे अरसे के लिए सारे लोग जो हैं उन्हीं को सलाम करते रहेंगे जिनसे ये बन के आते हैं। बहुत शुक्रिया।